हमारे पास है ना बहुत सारे मैसेजेस आए जब हमने फेस रीडिंग से रिलेटेड बोला कि हम एक पॉडकास्ट करने वाले हैं। तो उसमें कुछ लोगों के मैसेज ये थे कि कई बार उनके सामने एक ब्यूटीफुल सी कोई फीमेल आती है, ठीक है, उसको वो कैसे जज करे कि वो उनके लिए सही है या नहीं है, कैसे पता लगाया जा सकता है। ब्यूटी को डिफाइन करने का वैसे तो कोई डेफिनेशन नहीं है, पर सबसे पहले ब्यूटी के साथ अगर लॉयल्टी आ जाए तभी वो ब्यूटी जो है वर्थफुल होती है। तो सबसे पहले कोई भी लड़का क्या चाहेगा, भाई मेरी बंदी खूबसूरत हो पर साथ में रहे तो सही, ये ना हो कि अगले दिन किसी दिन ड्रम में भर दिया। तो अगर आप चाहते हो कि किसी भी लड़की के अंदर आपको लॉयल्टी चेक करनी हो, उसकी ब्यूटीनेस को चेक करने के बाद, तो सबसे पहले आपको दो चीज़ देखनी होती है। पहला उसके आईब्रोज, दूसरा उसके लिप्स। बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक लड़की के लिए, उसके होंठ उसके सारी चीज़ें बयां करते हैं। अब अगर बात करें, मान लो कि किसी के बाल बहुत घने हैं, ज़्यादा लंबे नहीं है लेकिन बहुत घने बाल हैं, नॉर्मल हैं, लड़के और लड़कियाँ, जी, वो क्या दर्जा होता है? अगर बालों की डेंसिटी बहुत अच्छी खासी है, मतलब थोड़े से एरिया में बालों का दिखना बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपका स्कैल्प दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब कि ऐसा इंसान बहुत इमोशनल होगा। इन लोगों के साथ अगर आप अपना रिश्ता जोड़ के रखते हैं तो आपको कभी भी प्यार, मोहब्बत, केयर में कभी डिसअपॉइंटमेंट नहीं हासिल होगी। ये लोग जब किसी के लिए समर्पित होते हैं ना, तो मतलब उसके बाद फिर इनके लिए कुछ और मैटर करता ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त प्रभुभक्ति में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जब भी आप फेस रीडिंग की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में शंकाएं होती हैं, मेरा फेस मेरे बारे में क्या बताता है, या फिर दुनिया में जो सक्सेसफुल लोग हैं, या एक पैटर्न बनता है कि कौन से पैटर्न से हमारी पर्सनैलिटी मैच करती है। और आज का पॉडकास्ट बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज हम बिल्कुल प्रैक्टिकल आपको बताने वाले हैं। आज हम नॉर्मल डिस्कशन नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे एकदम पिक्चर्स के साथ में कि किस तरीके का पैटर्न होता है जो बिल्कुल सटीक आप पर एप्लीकेबल होता है। मैं स्वागत करना चाहता हूँ रिनॉन्ड फेथ रीडर शुभम जी का। नमस्कार। कई बार जब हम देखते हैं कि फेथ की बात करते हैं, कितना इंपॉर्टेंट होता है फेथ रीडिंग हमारी लाइफ में। जी, जिस तरीके से ऋषि समुद्र ने जो है सामुद्रिक शास्त्र की जब संरचना की थी, तो उसमें ये बताया था कि मानव शरीर में कई सारे लक्षण होते हैं, और लक्षणों से जो है एक ना जानने वाला इंसान जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त करके ना रखा हो एस्ट्रोलॉजी का या किसी प्रकार की कोई रीडिंग का, वो उसको सिर्फ देख करके भांप करके ये बता सकता है कि ये इंसान मेरे लिए कैसा है, ये किसी के लिए भी कैसा होगा। तो लक्षणों को नोटिस करने का काम तो हमारे घर परिवार में हर कोई करता है। माएँ अपनी बेटियों के लिए करती हैं, बेटी अपने आने वाले पार्टनर के लिए करती है, पिता अपने साथ के काम करने वालों के लिए करता है। हर कोई किसी न किसी के लक्षण नोटिस करता है, और ये लक्षणों का जो ज्ञान है सबसे पहले चेहरा बताता है, क्योंकि आप जब भी किसी को देखेंगे सबसे पहले उसके चेहरे से मुलाकात करते हैं। क्या चेहरा ये बता सकता है कि हमारे चेहरे पर आमिल बनने की निशान है? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। चेहरे पे तो बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं जो ये बताते हैं कि आप पैसा बचाने में तेज़ हैं या कमाने में तेज़ हैं, और दोनों ही तरीके से अमीर बनता है इंसान। चलिए, आपके लिए मैं चाहता हूँ कि ये जो पॉडकास्ट हो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल हो। जी, तो इसके लिए मैं आपके लिए ना एक छोटी-सी चीज़ लेकर आ रहा हूँ। ये देखिए, मैं आपको अभी एक फ़ोटो दिखाया हूँ। जी। आप एक फ़ोटो देख के आप बताइए कि कॉमन पैटर्न क्या है? अब आपने मुझे जितने भी लोगों की फ़ोटो दी है, ये सारे बिज़नेस के टाइकून्स हैं, और व्यवसाय के क्षेत्र में अब आप समझिए पैसा कमाने के लिए 2 चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। एक कहावत है ना, रिश्ते में धंधा नहीं और धंधे में रिश्ता नहीं। दोनों, क्योंकि जो रिश्ता होता है वो इमोशनल टर्म हो गया, और जो बिज़नेस हो गया वो इंटेलेक्चुअल टर्म हो गया। ये सारे लोगों में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बहुत कॉमन है, जो हमारे चेहरे से दिखती है। पहली चीज़ कि सबके माथे अगर आप देखेंगे तो सबके माथों का साइज़ यूजुअली लोगों से बहुत चौड़ा है। वाइड कह सकते हो उसे आप, या लार्ज साइज़ कह सकते हो। ये बताता है कि इन सब का बृहस्पति एक्टिवेटेड है। बृहस्पति कंजूस बनने की निशानी को दर्शाता है, पैसों को संचय कैसे करते हैं उसको दिखाता है, ज्ञान को कैसे अर्जित करते हैं इसको दिखाता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्शन करते हैं, और इन सब के बिज़नेस में सबसे पहला स्टेप यही होता है कि इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करें। मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो सबको कलेक्ट करें, वो सब इनके अंदर है। दूसरा, इन सब की आईब्रोज अगर आप देखेंगे तो आईब्रोज में लास्ट पे बाल नहीं है, या फिर आईब्रो की थिकनेस जो है वो थोड़ी सी पतली है। ये थिंकिंग प्रोसेस को इम्पल्सिवली दिखाता है। ऐसे लोग रिस्क टेकर होते हैं। ये लोग सोच कर नहीं करते, क्योंकि जो सोचता है वो करता नहीं, और जो करता है वो सोचता नहीं। तो इन सभी लोगों ने अपने बिजनेस में जो है रिस्क टेकिंग का काम बहुत किया है। तीसरी चीज अगर आप देखेंगे इनके साथ में, तो एक चीज और कॉमन पाएंगे, इन सब की आंखें छोटी और अंदर की तरफ घुस गई हैं। पहले ऐसी नहीं रही होंगी। अगर आप इनकी जवानी की फोटो देखेंगे तो इनकी आंखें बहुत बड़ी रही होंगी, पर अब सबकी आंखें अंदर की तरफ घुस गई हैं। ये हाई ऑब्जर्वेशनल स्किल्स को दर्शाता है, हाई
इंफॉर्मेशन कलेक्शन को दर्शाता है। ऐसा इंसान हर एक चीज जो अपने आसपास हो रहा है उसको ऑब्जर्व करके उसके बिहाफ पर रिएक्ट करता है। और समझदार इंसान की यही निशानी होती है कि माहौल और परिवेश में हमेशा अपने आप को जो है ऑब्जर्वर ज्यादा बनाए रादर देन रिएक्टिंग वाला पर्सन बनाए। और ये सब लोगों की ऑब्जर्वेशन तेज थी, इन्होंने मार्केट को भापा, मार्केट में डिमांड को भापा और उसके हिसाब से एक्शन लेना शुरू किया। तो ये 3 प्रोमिनेंट चीजें हैं जो अगर किसी के अंदर भी आप देखेंगे ना तो ऐसा इंसान को आप बहुत सक्सेसफुल पाएंगे। मतलब ऐसा हो सकते हैं कि ये 3 चीज इसके अंदर हो सकती है, वो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा करेगा फाइनेंशियल। जी, चलिए, ये तो हो गया हमारे ऐसे लोग की जिनके पास बहुत सारा पैसा आएगा। अब अगर हम बात करें कि कुछ लोग होते हैं ना जिनका पॉलिटिक्स में काफी इंटरेस्ट होता है, तो एक अच्छे पॉलिटिशियन की क्या निशानी? एक अच्छे पॉलिटिशियन की निशानी, सबसे पहले पॉलिटिशियन होता क्या है? रिप्रेजेंटेटिव, उसे रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। और रिप्रेजेंट करने के सबसे बढ़िया माध्यम क्या होता है? वाक्शैली। वाक्शैली मतलब बोलने की कला। और बोलने की कला के लिए चाहिए एक्सप्रेशन। तो ये सारा कुछ प्रदान होता है आंखों से, होठों से और आपके आईब्रोज से। आईब्रोज, होंठ और आंख ये बताते हैं कि किस तरीके से इंसान कितने बढ़िया तरीके से किसी को कन्विंस कर सकता है अपने एक्सप्रेशन पावर का यूज करके। और एक्सप्रेशन पावर की ये फीचर्स आते हैं बेसिकली मरकरी से। तो जिसका किसी का भी मरकरी तेज होगा, ये सारे लोग बहुत स्मार्ट पॉलिटिशियंस होंगे। ये सारे लोग पब्लिक डीलिंग में बहुत तेज होंगे। अच्छा, अभी मैंने एक फोटो आपको दिखाई है, इस फोटो को लेकर आपको जी, अब आपने जितनी भी फोटोज मुझे अभी शेयर की हैं, इन सब में एक चीज कॉमन है, इन सब की आंखें बड़ी हैं। सबकी आंखें बड़ी हैं। आप ध्यान से देखिएगा, हो सकता है कि आंखें जो हैं अंदर की तरफ घुस गई हों, पर साइज में बड़ी है। इसका मतलब क्या है? ये सब एक्सप्रेशन में तेज है, ये सब पब्लिक डीलिंग में तेज है। और इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको आम जनता ना जानती हो। क्यों? क्योंकि ये लोग पब्लिक में रह करके बीच में, उनके बीच में दिल में जगह बनाए हैं और तब जाकर के अपने लिए पावर इकट्ठा की है। क्योंकि पॉलिटिशियन की सबसे बड़ी पावर उसकी जनता होती है। और जनता अगर उनके साथ खड़ी है तो सीधी सी बात है, वो कुछ भी करवा लेंगे, कन्विंस करवा करके। कन्विंसिंग पावर मरकरी देता है, मरकरी इन सब के आंखों में विराजमान है। दूसरी चीज आप देखेंगे, इन सब के साथ में आप देखिए, इन सब के लिप्स देखिएगा। इन सब के लिप्स में आपको क्या दिखाई देगा? इन सब के अपर लिप जो है बहुत पतले हैं। अपर लिप जब पतला होता है तो ऐसा इंसान बहुत प्रिसाइज होता है कि उसको क्या डिलीवर करना है, क्या चीज किसी को प्रदर्शित करके दिखानी है। और ये सब लोग जनता को एग्जैक्टली क्या बोलना है कि उनको हिट कर जाए, ये सब इनको आता है। और इसी का इन्होंने फायदा उठाया है। ये अच्छा पॉलिटिशियन यही तो करता है कि उसे पता होता है कि जनता क्या सुनना चाहती है, वो सुना देता है। उसका एक बहुत सॉन्ग होगा। एग्जैक्टली, मरकरी स्ट्रांग होगा। मरकरी कन्विंसिंग पावर देता है, कम्युनिकेशन स्किल्स देता है, वाणी में ताकत देता है और साथ ही साथ जो बोलता है वो करवाने की दम रखवाता है। अच्छा, एक अगर हम एग्जाम्पल ले कि मान लो किसी का स्ट्रॉन्ग म्यूजिक प्रोड्यूस को पॉलिटिक्स में करियर बनाना, तो क्या कर सकता है? ऐसे में उसे फिजिकल एक्सरसाइजेस हम रिकमेंड करते हैं। फेस रीडिंग के अंतर्गत ये आता है कि आप किसी भी तरीके से अपने एक्सप्रेशन और अपने चेहरे के लुकआउट को बदल सकते हो काफी हद तक। मैं नहीं कह रहा कि आंखें एकदम से छोटी तो एकदम से बड़ी हो जाएंगी, पर उसका असर आना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे आप अपने चेहरे में बदलाव देखोगे, वैसे वैसे आप अपने स्वभाव में भी बदलाव देखोगे। ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि अगर किसी को मेहनत करनी है और उसको पॉलिटिशियन बनना, तो ऑन ग्राउंड ज्यादा मेहनत करेगा ना कि अपने पेस से मेहनत करेगा। तो ये दोनों चीजें लिंक कैसे हैं? तो ये दोनों चीजें ऐसे लिंक है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, जब कोई इंसान शक्की मिजाज का होता है वो अपनी आंखें मींच लेता है ना? या जब कोई चीज आप मूवी में बहुत सस्पेंस भरा सीन देखते हो, तब आप आंखों को बहुत ज्यादा क्या करते हो, एकदम सिकोड़ करके देखते हो कि यार यहाँ पे कोई चीज मिस ना हो जाए। बारीकी से जब घुसने की कोशिश करोगे तो आपकी आंखें अंदर चली जाती हैं। इसका मतलब क्या है कि आप आजू बाजू कुछ नहीं देखना चाहते, आप सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करना चाहते हो। जब घोड़ा चलता है तो उसके आंखों के पास में पट्टी लगाई जाती है ताकि उसका फोकस सिर्फ एक जगह बना रहे। और यही काम इंसान करता है। पॉलिटिशियन को अपना फोकस क्लियर होना चाहिए कि उसे टारगेट किसे करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये आंखें डिसाइड करवा के देती हैं। तो जिसकी आंखें फोकस्ड हो जाती हैं, सेंटर में आ जाती हैं, थोड़ी सी अंदर घुस जाती है, तो ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ जाते हैं। तो ऐसा इंसान तेजी से इस चीज में ग्रो कर जाता है। चलिए, ये तो अभी हमने फीमेल पॉलिटिशियन की बात की, अब करते हैं मेल पॉलिटिशियन। जी इसमें भी या ये भी दोनों? जी। अब आप इन सब की देखिए, इन सब के साथ में एक चीज बहुत कॉमन है। अगर आप नोटिस करेंगे, सबकी आंखों के नीचे हल्का सा जो है ना बल्जिंग नेचर है, मतलब हल्की सी सूजन कह लीजिए। ऑल्दो इन सब की जितनी भी फोटोज आपने शेयर की, सब प्रेजेंट एज की नहीं है, मतलब प्रेजेंट एज के हिसाब से काफी एजेड हो गए हैं सब। तो मतलब इनके आसपास तो बल्जिंग आ गई, पर इन सब की भी आंखें बड़ी हैं। दूसरी चीज, सबका फोरहेड बड़ा है। अगेन वही चीज हो गई। तीसरी चीज क्या हो गई, आप देखेंगे इन सब के अंदर क्या कॉमन है कि इन सब की आईब्रोज की जो थिकनेस है वो या तो कम है या बालों की डेंसिटी कम है। ऐसा इंसान शार्प माइंडेड होता है। ऐसा इंसान डिसीजन मेकिंग पावर में बहुत इम्पल्सिव होता है। जब डिसीजन लेगा ऑन द स्पॉट एकदम ढंग का डिसीजन लेगा, एकदम से डिसीजन लेगा और वो सही बैठ जाएगा। बेसिकली ये चीज होती है। दूसरी चीज आप इन सब के नोटिस करेंगे, इन सब के जो है ना अपर लिप्स सब के सब थोड़े कम है। एक हाथ को छोड़ के बाकी सब के अपर लिप थोड़े लोअर लिप के मुकाबले कम है। मतलब ऐसा इंसान प्रिसाइज है कि क्या डिलीवर करना है।
और जब इसमें जब इंसान पता चल जाता है ना कि क्या देना है, क्या देना है, तो वो चीज़ एग्ज़ैक्टली फिर आपको सेलेक्टिव रूप से एक यूनिडायरेक्शनल वे में एनर्जी प्रोवाइड करती है कि आपको ये काम करना है, आप इसी काम के लिए जाने जाओगे। और ये सब अपने-अपने फील्ड के एक मालिक हैं। मतलब उदाहरण के तौर पर किसी को फाइनेंस सेक्टर दिया गया तो फाइनेंस में बहुत अच्छा तगड़ा किया, किसी को अगर हाईवे और रोड कंस्ट्रक्शन दिया गया तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छा किया, किसी को अगर डिफेंस दिया गया तो उसमें उन्होंने अच्छा किया, अपने भी ये एक्सपर्ट हैं। एक्सपर्ट बन जाते हैं। चलिए मैं आपको ना एक और इंटरेस्टिंग फोटो दिखाने जा रहा हूँ। इसको देखकर आपको क्या लगता है? इन सब का राहु और मंगल बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है। जितने भी लोग हैं ये सब इन सब का राहु और मंगल बहुत एक्टिवेटेड है। अब क्योंकि इन सब के फोरहेड भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनका मतलब इनका बृहस्पति भी स्ट्रॉन्ग है। बृहस्पति मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना, इन्फॉर्मेशन कलेक्शन करना और ये सब इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। और साथ ही साथ मंगल दिखाता है इम्पल्सिवनेस को, गुस्से को, चिड़चिड़ेपन को, पॉसेसिवनेस को, इनसिक्योरिटी को और हाई एनर्जी इन बॉडी को। इन सब के अंदर बहुत ज़्यादा मंगल एक्टिवेटेड है। छोटा-सा पॉइंट बताता हूँ, जिन लोगों के भी होठों के पास यहाँ गड्ढे बनते हैं या हल्की सी क्रीज लाइन बनती है, इनका मंगल एक्टिवेटेड होता है। ये लोग कैसे इंसान होते हैं? ये ऐसे इंसान होते हैं जिनके अंदर जलन, चिड़चिड़ापन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा होगा। दिखाएँगे नहीं आपको, पर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहेंगे। और ये सारे लोग किसी न किसी वे में अपना गुस्सा एक दिन बहुत बाहर निकालते हैं। चाहे ये मार-पीट के निकालें, चाहे ये लड़-झगड़ के निकालें, चाहे कत्ल करके निकालें, पर निकालेंगे ज़रूर। ये सारी कोई फोटो मैंने देखा, ये क्रिमिनल, ये बढ़िया है। हाँ, क्योंकि ये थोड़े लग भी रहे हैं वैसे टाइप के ना, मतलब इनका थोड़ा-सा प्रोफाइल लग रहा है कि हाँ, ये कुछ न कुछ अपने जीवन में बहुत बड़ा कांड करके बैठे होंगे। ये है। और जी राहु और मंगल दोनों एक साथ होते हैं तो फिर ऐसी चीजें वैदिक में भी ये चीज़ है कि राहु और मंगल जब योग बनता है तो भाई सीधी-सी बात है, मतलब ये ऐसा योग बना देता है कि जिसमें आप समझिए कि कहीं न कहीं हाई इम्पल्सिवनेस को, बदला लेने की प्रवृत्ति को, या फिर बदला ज़रूरी नहीं कि कत्ल से ही निकले, पर किसी भी वे में मतलब हिसाब बराबर करके मानते हैं। और इन्होंने अपना हिसाब बहुत बेहतरीन तरीके से बराबर किया, दिख ही रहा है। ये चीज़ है। सबके अंदर एक चीज़ कॉमन है, लिप्स के पास बनने वाला गड्ढा। ये बहुत बड़ी चीज़ दिखाता है। जब आप अगर आपके पास कोई आता है किसी, आप सबसे पहले क्या देखते हैं? मतलब चेहरे का कौन-सा पार्ट देखते हैं? अब क्योंकि ये काम करते हुए मुझे अब 11 साल हो गए हैं, तो 11 साल के संदर्भाल में आप फेस रीडिंग में कोई भी फीचर जो है हम मिस आउट नहीं करते। बट जो सबसे पहली चीज़ हम नोटिस करते हैं किसी के भी फेस में, वो सबसे पहले आईब्रो देखते हैं। उसका आईब्रो कैसा है? क्योंकि उसका आईब्रो ये बताएगा कि इसकी थिंकिंग प्रोसेस कैसी है। और जैसी थिंकिंग प्रोसेस होगी, उसी हिसाब से हम ये बात तय कर पाएँगे कि हमें इसके साथ डील करना चाहिए कि नहीं। जब हमें ये पता चल जाएगा कि सामने वाला मेरी बात को किस हद तक समझेगा, तभी तो मैं अपनी आगे बात कहना चाहूँगा ना। अब मुझे पता है सामने वाला ढीठ है, तो मैं क्या बोल दूँ? मेरी तो बात ही खत्म हो जाएगी। और आईब्रोज नहीं, कि आपकी की आईब्रोज से भी वेरिएशंस होते हैं। पहली अगर हम बात करें किसी की आईब्रोज हाउस में ली हुई होती है, उनका क्या डिफरेंस मतलब होता है? आईब्रोज में बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। इन्हें क्लासिफाई करते हैं हम थिकनेस में और हेयर की डेंसिटी में। तो जब थिकनेस बहुत ज्यादा होती है और हेयर की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसके साथ साथ में स्ट्रक्चर में कैसे आईब्रो की बनावट कैसी है। जैसे आपने जो बात की जॉइंट आईब्रो की, जॉइंट आईब्रो उन लोगों में आते हैं, यूनिब्रो बोलते हैं इसको। यूनिब्रो जिनका होता है, इनके साथ में सबसे ज्यादा चीज क्या होती है, इन लोगों के अंदर लक बहुत होता है। ये लोग थोड़े से ना मतलब ऐसे होते हैं कि इनको पता नहीं होता कि इनके पास किस्मत है, पर इनके पास होती है। जैसे अनयूजुअल लोग इनसे आके बात कर जाएंगे, अनवांटेड अटेंशन इनको बहुत मिल जाएगी, अब बे टाइम पे इनको हेल्प मिल जाएगी कहीं से। ये इस टाइप के इंसान होते हैं, जिनको लाइफ में बहुत बाद में जाके स्ट्रगल करना होता है। शुरुआती दौर में इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल नाम की चीज़ नहीं होती। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग थ्रेडिंग वगैरह करा लेते हैं, कि ब्रोज के बीच में थ्रेडिंग करा लेते हैं। इससे क्या होता है, जो है कि जो इनको सडन हेल्प मिल गई थी ना, वो गायब हो जाएगी। मतलब जो इनके पास जो दिमागी पावर कह सकते हैं, या फिर जो दिमागी है कि वो सारी चीज़ वो चली जाएगी। वो स्ट्रगल में कन्वर्ट हो जाएगी। वो फिर वो इस तरीके, ये कह लीजिए कि आपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है कि भाई हमने अपनी किस्मत अपने हाथों से खत्म कर ली। कुछ लोगों के आईब्रोज में कट होता है। हमने यहाँ भी बात की, जैसे जो सक्सेसफुल जी। एक जो बिजनेसमैन ने उनका देखा तो आईब्रोज में कट थे। वो क्या था सर? कट कह लीजिए, पियर्सिंग कह लीजिए, या किसी भी प्रकार का कोई एक्सीडेंटल मार्क कह लीजिए, ये सब कुछ अधूरेपन को दर्शाता है, आपकी बॉडी की सिमेट्री को खराब करता है। और सिमेट्री को खराब करने का काम राहु और केतु का होता है, बेसिकली खास तौर पे राहु का होता है। तो जब राहु किसी जगह पे बैठ जाता है, तो या तो उस जगह को बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से भर देगा, या तो उसको बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन से भर देगा। राहु दो तरीके से काम करता है, मतलब दिमाग चलाने का देवता राहु है। दिमाग अच्छे वे में चलेगा तो इंसान इंटेलेक्चुअल होगा, दिमाग बुरे वे में चलेगा तो इंसान ओवर थिंकर होगा। और ये चीज दर्शाता है, आईब्रो में जैसे ही कट लगेगा, उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसकी थिंकिंग प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। और वो थिंकिंग प्रॉपर्टी उसको उन उन एस्पेक्ट्स पे सोचने पे मजबूर कर देगी जो शायद वो अब तक देख ही नहीं पा रहा था। और इसी वजह से जिनके भी आईब्रो में कट होता है, ये लोग सोचने के मामले में नॉर्मल इंसान से बहुत माहिर होते हैं, अलग ही लेवल पे जाके सोचते हैं। हमने इसमें एक चीज और लिप्स से भी बात की जी। है। तो लिप्स से भी अगर हम बात करते हैं, होठों की बात करते हैं, तो उसमें भी किसी की पतले होते हैं, तो वो क्या ऐसा है? लिप्स में दो पोर्शन होता है, एक अपर लिप, एक लोअर लिप।
अपर लिप ये बताता है कि आप चीजों को लोगे कैसे, और लोअर लिप ये बताता है आप चीजों को दोगे कैसे। तो जिनकी अपर लिप पतली होती है, ये बेसिकली ऐसे लोग होते हैं जिनको अब पता होता है कि इनको चाहिए क्या, क्योंकि अपर लिप ये दर्शाती है कि हमें चीजों को किस वे में लेना है। जितने भी पॉलिटिशियन आप देखेंगे, इनके साथ में आप एक चीज पाएंगे, इनके अपर लिप पतली होती है। इनको पता होता है कि किस तरीके से कोई चीज हमें अचीव करनी है। तो जब किसी चीज के एम क्लियर हो जाता है, तो उसके उस चीज को अचीव करने का प्रोसेस भी डिफाइन होने लग जाता है। यही बात अगर हम कहें लोअर लिप के साथ, तो अगर किसी की लोअर लिप पतली होगी, ऐसा इंसान ये बताता है कि ये इंसान देगा कैसे, एफर्ट्स कैसे देगा, किसी की बातों को किस तरीके से देगा, अपने एक्शंस कैसे देगा, अपने एक्सप्रेशंस कैसे देगा, अपने वर्ड्स कैसे प्रेजेंट करेगा। तो जिसकी अपर लिप लोअर लिप पतली हो गई, ये लोग वो हो गए जो देने के मामले में बहुत कंजूस हो गए। ना तो ये हेल्प दे सकते हैं, ना तो ये डोनेशन दे सकते हैं, और ना ये एक्सप्रेशन दे सकते हैं। ऐसे लोग बहुत चुनिंदा लोगों के लिए काम करेंगे, सबके लिए नहीं कर सकते। हमारे पास है ना बहुत सारे मैसेजेस आए जब हमने केस रीडिंग से रिलेटेड बोला कि हम एक पॉडकास्ट करने वाले हैं। तो उसमें कुछ लोगों के मैसेज ये थे कि कई बार के सामने एक ब्यूटीफुल सी कोई फीमेल आती है, ठीक है, उसको वो कैसे जज कर रहे कि वो उनके लिए सही है या नहीं है, कैसे पता लगाया जा सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखते हैं, ब्यूटी को डिफाइन करने का वैसे तो कोई डेफिनेशन नहीं है, पर सबसे पहले ब्यूटी के साथ अगर लॉयल्टी आ जाए, तभी वो ब्यूटी जो है वर्थफुल होती है। तो सबसे पहले कोई भी लड़का क्या चाहेगा, भाई मेरी बंदी खूबसूरत हो पर साथ में रहे तो सही, ये ना हो कि अगले दिन किसी दिन ड्रम में भर दिया। तो अगर आप चाहते हो कि किसी भी लड़की के अंदर आपको लॉयल्टी चेक करनी हो, उसकी ब्यूटीनेस को चेक करने के बाद, तो सबसे पहले आपको दो चीज देखनी होती है। पहला, उसके आईब्रोज, दूसरा उसके लिप्स। बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक लड़की के लिए, उसके होंठ उसके सारी चीजें बयां करते हैं। क्योंकि जब लड़की के जज्बात आप समझ जाओगे, तब आप समझ पाओगे कि लड़की जब भी प्यार करेगी, एक्शन करेगी, कोई भी चीज समझेगी, उस चीज को कैसे प्रेजेंट करेगी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेरे लिए सही है कि नहीं है। लिप्स देखना लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि आप किसी भी लड़की को जब मिलो, सबसे पहले उसके आईब्रोज और लिप्स नोटिस कर लो, क्योंकि ये बताता है कि वो कहीं प्यार करते करते इंपल्सिव तो नहीं हो जाएगी, गुस्सैल तो नहीं बन जाएगी, और ज्यादा झगड़ालू तो नहीं बन जाएगी। क्योंकि लड़की शुरू में कभी नहीं लड़ती, वो लड़ती है सारा कुछ ऑब्जर्व करने के बाद। वो इंपॉर्टेंट होता है, और ये लिप्स बताते हैं। अच्छा, मैं अभी आपको एक फोटो दिखा रहा हूँ, आप इस फोटो को देखकर जी, बताइए कि क्या मतलब क्या लग रहा है? पहली चीज मैंने बोला था आईब्रो देखते हैं। अब आईब्रो में देखेंगे इसके बालों में डेंसिटी बहुत अच्छी खासी है। अब क्योंकि बालों में डेंसिटी अच्छी खासी है, मतलब हाईली इमोशनल इंसान, बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग वाला इंसान, ऐसा इंसान जिससे प्यार करेगा, शिद्दत से प्यार करेगा। तो इस मामले में बताइए ग्रीन टिक हो गई। दूसरी बात ये कि इसके लिप्स को अगर आप देखेंगे, इसके अपर लिप और लोअर लिप दोनों बराबर विड्थ के हैं, मतलब चौड़ाई दोनों की बराबर है। ऐसा इंसान लेने और देने के मामले में इक्वल रिस्पॉन्स रखता है। ऐसा इंसान कमी नहीं रखेगा किसी चीज की। तीसरी चीज, इसके लिप्स में जो यहाँ गड्ढे बनते हैं वो हल्के से ज्यादा है, मतलब ऐसा इंसान अपने पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। तो जो भी इसको डील करेगा, जो भी इसको मतलब अप्रोच करने की कोशिश करेगा, वो इस बात के लिए तैयार हो जाए कि उसे अपनी लॉयल्टी की परीक्षा देनी पड़ेगी। अगर वो कहीं चीट करता हुआ पाया गया, कि ये लड़की उसको नहीं छोड़ने वाली। तो ये बेसिक नेचर आपको देखने को मिलता है। शक्ल से देखने में तो हर कोई भोला नजर आता है, नियत तो अंदर छुपी होती है ना, ये सबसे पहले देखने वाली चीज है। हमने बालों की बात, बालों से हम क्या क्या आइडिया लगा सकते हैं? बालों से हम ये आइडिया लगाते हैं कि किसी इंसान की इंटेलेक्चुअलिटी, थिंकिंग प्रोसेस, इमोशनैलिटी, और साथ ही साथ उसके अंदर का हिडन लस्ट कैसा है, ये सब बालों से पता चलता है। कि क्योंकि बाल ज्यादातर अलंकार के रूप में यूज किया जाता है, मतलब आपकी खूबसूरती का एक अटायर है। चलो इसको वन बाय वन लेते हैं, है ना। मान लो इसी के बाल बहुत लंबे हैं, हम्म। ठीक है, काफी लंबे बाल, उससे क्या पता मतलब आइडिया लगाएगा? बाल अगर लेंथ में लंबे हों, तो इसका कोई ऐसा कोई खास रोल है नहीं। बस ऋषि सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया है कि अगर किसी लड़की के बाल उसके कमर के नीचे चले जाएं, तो ऐसी लड़कियों के विवाह में बहुत दिक्कत आती है। ऐसी लड़कियों के रिश्ते बहुत प्योर नहीं बनते। ऐसी लड़कियों को हमेशा ऐसे लोग मिलते हैं जो निश्चित तौर पे जो है बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग किस्म के इंसान होंगे। जब हम बालों की बात, तो सामुद्रिक शास्त्र की बात करते हैं, तो ये मेल और फीमेल दोनों के लिए सेम तरीके से काम करता है। अ, अब अगर बात करें, मान लो कि किसी के बाल बहुत घने हैं, ज्यादा लंबे नहीं, देखिए बहुत घने बाल है, नॉर्मल है, लड़के और लड़कियां, वो क्या दशा आपको? अगर बालों की डेंसिटी बहुत अच्छी खासी है, मतलब थोड़े से एरिया में बालों का दिखना बहुत ज्यादा हो रहा है, आपका स्कैल्प दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब कि ऐसा इंसान बहुत इमोशनल होगा। इन लोगों के साथ अगर आप अपना रिश्ता जोड़ के रखते हैं, तो आपको कभी भी प्यार, मोहब्बत, केयर में कभी डिसअपॉइंटमेंट नहीं हासिल होगी। ये लोग जब किसी के लिए समर्पित होते हैं ना, तो मतलब उसके बाद फिर इनके लिए कुछ और मैटर करता ही नहीं है। और अगर वही बाल हल्के हैं, मतलब घने नहीं है, नॉर्मल है, तो वो क्या दर्शाता है? अगर किसी की बालों की डेंसिटी बहुत ज्यादा कम है, मतलब हाथ फेरने पे भी स्कैल्प दिखाई दे जा रहा है, इसका मतलब ऐसा इंसान ओवर थिंकर बन चुका है। अब अच्छे में भी बन सकता है,
नेगेटिव वे भी बन सकता है, पर इसका मतलब ये जरूर है कि वो दिमाग चलाता है, और दिमाग चलाने वाला इंसान दिल नहीं चला पाएगा। मतलब ऐसे इंसान को दिल से कितना भी चीजें आप प्रेजेंट कर दो, उस पर वो अपना दिमाग लगा के रहेगा। अब बात करते हैं जिनकी बाल ही नहीं। हाँ, तो बाल ना होने के दो कारण है। एक तो सामने वाले की चॉइस कि उसे वैसा रहना है, और एक उसकी मजबूरी कि उसे ऐसा होना पड़ा। दोनों ही केसेस में बाल ना होना हाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को दर्शाया जाता है। पुराने गुरुकुल के सिस्टम में जब बच्चा विद्या ग्रहण करने जाता था तो उसके बाल मुड़वा दिए जाते थे, सिर्फ चोटी रखी जा रही। वो क्यों? क्योंकि कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार से बालों में हमारे पाप वास करते हैं। एक तो ये कारण है, तो बच्चा पर्दे समय, और दूसरा चीज ये कि बालों में डिस्ट्रैक्शन होता है। तो क्या होता है कि जो ये हमारा ब्रेन है ना, ये ब्रेन न्यूट्रिशन, सीधी सी बात है, ब्रेन के पास में जो स्कैल्प है, स्कैल्प में जो स्किन है, यहाँ के जो ब्लड वेसल्स है, ये न्यूट्रिशन बालों का पहुंचाते हैं। हम चाहेंगे कि हमारा ब्रेन अच्छे से वर्क करे, तो इसके अंदर न्यूट्रिशन की कोई कमी ना हो, और इस न्यूट्रिशन की कमी ना होने के लिए इसके अनडिवाइडेड अटेंशन को प्रोवाइड करने के लिए हम बाल हटा देते हैं। मतलब हमारे ब्रेन को न्यूट्रिशन प्रॉपर मिले, उसके लिए बालों के जो सोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको खत्म कर देते हैं। तो इंसान क्या हो जाएगा? फोकस में तेज हो जाएगा, इंटेलेक्चुअल हो जाएगा। ऐसा इंसान का दिमाग बहुत तेज चलेगा। जिसके लंबे बाल होते हैं, जिसके घने बाल होते हैं, इन लोगों की बुद्धि से ज्यादा इनके दिल चलता है। और जिनके कम बाल होते हैं, जिनके बाल ही नहीं होते, इन लोगों की प्योर बुद्धि चलती है। चाणक्य को देख लीजिए, चाणक्य का फेस आप कैसे देखते हैं? बाल ही नहीं है बिल्कुल एकदम। और आदि गुरु शंकराचार्य को देख लीजिए, जितने भी आपको बिना बाल वाले मिलेंगे, योगी जी को देख लीजिए, जय वैद्य। किसी को भी देख लीजिए, सबके बाल नहीं है, और ये सब की बुद्धि कितनी चलती है। ऐसा नहीं कहूंगा कि दिल नहीं चलता, पर बुद्धि पहले आती है। क्या समय के हिसाब से जिस तरीके से हमारा फेस चेंज होता है, उस तरीके से हमारे कैरेक्टरिस्टिक भी चेंज होते हैं? जी बिल्कुल, बहुत होते हैं। अगर आप शुरू में बहुत ज्यादा कम बोलते थे, ठीक है, बहुत इंट्रोवर्ट थे, तो आप देखेंगे कि आपके जो जैसे मान लीजिए कि जो आपके इंट्रोवर्टनेस है वो आपके चेहरे पे नजर आएगी। आपके एक्सप्रेशंस के जो भी फीचर्स है वो सब कम नजर आएंगे। और जैसे जैसे आप बाहर एक्सट्रोवर्ट होते चले जाएंगे, आपके फीचर बढ़ जाएंगे। जैसे आप शुरू में किसी की नहीं सुनते थे, तो आपके कान क्या होंगे? बहुत ज्यादा जो है पीछे की तरफ होंगे। और अगर आप धीरे धीरे करके लोगों की सुनना शुरू कर देंगे, तो आपके कान बाहर आ जाएंगे। या आप पहले बहुत ज्यादा जो है लोगों की नहीं सुनते थे, है ना, या बहुत ज्यादा मतलब जैसे बहुत ज्यादा सुनते थे, बहुत अच्छे लिसनर थे, तब आपके कान बहुत ज्यादा बाहर रहे होंगे। और वक्त के साथ लोगों की बकवास सुन सुन के आपका दिमाग खराब हो जाएगा, और आप एकदम से सेल्फ सेंटर्ड बंदे बन जाएंगे, तो धीरे धीरे कान आपके पीछे चले जाएंगे। ये मेरे साथ खुद का प्रैक्टिकल है। मेरी पहले की फोटोज में आप देखेंगे मेरे कान बहुत बाहर थे। लोगों की कंसल्टेशन सुन सुन के, उनकी बातें सुन सुन के मैं इतना प्रिसाइज हो गया कि मुझे क्या एग्जैक्टली सुनना है, मेरे कान ही पीछे चले गए। अब सामने से अगर मेरी कोई शक्ल देखता तो मेरे कान की सिर्फ लाइनिंग दिखाई देती है, पहले पूरा कान बाहर दिखाई देता था। ये धीरे धीरे करके फीचर्स चेंज होते हैं। चीक्स बदलते हैं, चीक बोन बदल जाती है, बहुत ज्यादा लिप्स में चेंजेस आ जाते हैं, आईज भी बहुत ज्यादा बदल जाती है। कुछ लोगों की आंखें बहुत बड़ी होती है, धीरे धीरे करके अंदर घुसने लगती हैं। कुछ लोगों की आंखों के नीचे सर्कल नहीं होता है, कुछ लोगों की आंखों के नीचे बल्जनेस नहीं होती, ये वक्त के साथ आ जाती है। जो इंसान स्ट्रगल किया होगा ना अपनी लाइफ में, हद से ज्यादा स्ट्रगल किया होगा, उसकी आंखों के नीचे जो है थोड़ा सा सूजन आ जाएगा। या ऐसे लोगों के नीचे आँखों में हल्का-सा ना झुर्रियाँ पड़ना कह सकते हैं, ये आ जाता है। यहाँ पे स्किन थोड़ी ढीली हो जाती है। ये आप देखिएगा, जो हद से ज़्यादा रियल लाइफ में स्ट्रगल किया होगा, ये छोटा-मोटा स्ट्रगल की बात नहीं कर रहा हूँ, जीवन में जिसने बहुत बड़ा स्ट्रगल किया होगा, उसकी आँखों के नीचे आपको सूजन देखने को मिलेगा। ये चीज़ है। जैसे मोदी जी की देख लीजिए, मोदी जी की आँखों के नीचे सूजन है, वो भाई साहब कहाँ से कहाँ पहुँचे, उनके जीवन का स्ट्रगल बहुत तगड़ा रहा है, तो वो चीज़ आपको शक्ल पे दिखाई देती है। मदर टेरेसा के देख लीजिए, उनके भी आँखों के नीचे आपको दिखाई देगा ये चीज़। तो जिसके भी जीवन में आप बहुत बड़ा स्ट्रगल देखेंगे ना, उनके साथ आपको ये फीचर दिखाई देगा। वक़्त के साथ चीज़ें बदलती हैं। कई बार क्या होता है ना, जैसे बिफोर एंड आफ्टर की इमेजेस होती हैं, लोग अपने शरीर पे अपनी बॉडी पे काफी मेहनत करते हैं। तो ऐसा होता है, बहुत सारी ऐसी इमेजेस देखी हैं जिसमें वेट 90 किलो 80 किलो था और काफी चेहरे पे फैट थी। फिर जैसे उन्होंने जिम ज्वाइन किया या फिर अपने आप पे मेहनत करनी स्टार्ट की, तो ऑटोमेटिकली काफी चीजें चेंज हो गई। क्या उनके बिहेवियर में भी चेंजेस आ? बिल्कुल, 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 बिल्कुल चेंजेस आ जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक एक्ट्रेस का मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, सारा अली खान। पहले काफ़ी हेवी थी, आप उनका पहले का नेचर देख लीजिए, वो किसी के सामने नहीं आती थी। बहुत ज़्यादा शाय पर्सनैलिटी किस्म के इंसान, बहुत ज़्यादा कह लीजिए सेंसिटिव बहुत ज़्यादा थी, है ना? मतलब उनका अगर आप इंटरव्यूज़ सुनेंगे तो उसमें उन्होंने बोला है कि मैं बचपन से बहुत ज़्यादा जो है घर में रहती थी, किसी से मिलती नहीं थी, बहुत ज़्यादा मतलब इंट्रोवर्ट टाइप की थी। जब से उन्होंने फैट लूज़ किया है, उन्होंने अपने बॉडी को शेप में लाया, उसके बाद से उनका एक्सट्रोवर्टनेस बढ़ गया है, नेचर ही चेंज हो गया है। तो ये चीज़ होती है, बहुत सारी जगहों पे होती है। जब हमने लिप्स की बात की, तो उसके अलावा हमारे दांत भी होते हैं, तो दांतों से हमें क्या पता लगता है? जी, बिल्कुल। आपकी मुस्कुराहट आपके दाँतों को प्रेज़ेंट करती है और वो सामने लाती है उनको। दाँत बेसिकली जो है इसमें ये सीन माना जाता है
कि जब किसी के दांत, बहुत सारी कहावतें आपने सुनी होंगी, पहले तो मैं आपको मिथ बता देता हूँ बहुत सारे। किसी के दांत में गैपिंग है तो वो इंसान बहुत ज्यादा जो है लकी होगा, किसी के दांत टुकड़े टूट गए हैं तो इस इंसान का जो है बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होगा। बहुत सारे मिथ हैं इस चीज को लेकर के। तो दांतों में बेसिकली क्या होता है, दांत में राहु वास करता है, ऐसा माना जाता है। और दांत बेसिकली क्या चीज है कि दांतों में अगर गैपिंग है तो बेसिकली क्या होता है कि आप अपनी वाणी को निकलने का एक पैसेज देते हो। ऐसे इंसान मुंहफट होते हैं, ऐसे इंसान जो मजाक में भी बोल दें या बहुत सीरियस होकर के कुछ बोल देंगे तो वो चीज सच हो जाएगी। एक तो ये चीज होती है इनके साथ में। दूसरा चीज इनके साथ में क्या होती है कि इन लोगों को जो जनरली जो है ना, इनका इंस्टिंक्ट बहुत तेज होता है। जिनके भी दांत में गैपिंग है, अगर उनका गेस पावर लग गया ना तो उनका वो चीज एकदम फिट बैठेगा। ये लोग गेस पावर बहुत तेज होते हैं। जिनके दांत आड़े टेढ़े होते हैं, इन लोगों के साथ लाइफ में स्ट्रगल बहुत होता है। अनवांटेड अटेंशन मिलेगा, इनके अंदर की क्यूटनेस बाहर आती है दांत आड़े टेढ़े होने से, पर इनके साथ अनवांटेड अटेंशन जुड़ जाता है। इनके उम्र से बहुत बड़े लोग और उम्र से बहुत छोटे लोग इनके आसपास बहुत ज्यादा बन रहेंगे, या इनके साथ ही इनकी कंपैटिबिलिटी ज्यादा बैठेगी। ये चीज होती है। जिनका दांत का टुकड़ा टूट जाता है, इन लोगों के साथ अड़चने बहुत आती हैं। मतलब इनके लाइफ में कोई काम पहली बार में नहीं होगा, हमेशा दूसरी या तीसरी बार में होगा। चाहे छोटे से छोटा काम कर ले, चाहे बड़े से बड़ा काम कर ले। जिनके आड़े टेढ़े दांत होते हैं उनका, जिनके आड़े टेढ़े दांत होते हैं उनके साथ बेसिकली ये है कि क्यूटनेस, जैसे मैंने बताया, क्यूटनेस आ जाती है। दूसरी चीज इनके साथ में क्या होता है ना कि क्योंकि दांत अलाइन नहीं है तो इस वजह से इनका बिहेवियर भी बहुत ज्यादा रैंडमाइज्ड होता है। मतलब ये कोई चीज प्लान करके नहीं करेंगे, करके देख ले, प्लान करके इनका कोई काम सक्सेसफुल नहीं होगा। अनवांटेड प्लान या फिर बिना प्लानिंग का कोई काम करेंगे 2 सेकंड में हो जाएगा। प्लान से इनका कोई काम नहीं होने वाला। क्या चश्मा भी कुछ चीजें बताता है हमारे? ये सामुद्रिक शास्त्र में चश्मा बेसिकली आंखों की ज्योति कमजोर है इस बात को दर्शाता है। ये सूर्य कमजोर होने की निशानी है। ऐसा इंसान अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस होगा, अपने अपने प्राइड को लेकर के बहुत ज्यादा मतलब कॉन्शियसनेस दिखाएगा। ऐसा इंसान ईगो पे भी बहुत जल्दी चीजों को ले सकता है और मजाक की चीजों को सीरियस बहुत जल्दी ले सकता है। ये बेसिकली दर्शाया जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, हम उनको अगले पॉडकास्ट में जरूर कवर करें। तब तक बने रहिए हमारे साथ।